Hello दोस्तों, all of you are being once again welcome to my YouTube channel नासिर मिर्ज़ा स्टॉक एनालिसिस चैनल। तो दोस्तों आज जिस तरीके से हम जानते हैं 28 तारीख को मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ 28 अक्टूबर। और मेरा वीडियो बनाने का पर्पस बहुत सिंपल है, आप लोग समझ ही गए होंगे क्योंकि कल हमारे पास एक्सपायरी है निफ्टी की। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर जो भी टेक्निकल और डाटा एनालिसिस करके हमारे सामने एक्सपायरी के लेवल्स आ रहे हैं निफ्टी 50 के अंदर, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। कल पूरे मंथ की एक्सपायरी कट रही है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन जो है हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं अब आपको लेकर आऊँगा यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर। दोस्तों आज 28 तारीख का सेशन क्लोज हो चुका है और हमने एक बड़ा बेयरिश कैंडल यहाँ पर आते हुए देखा है, जो कि पिछले दिन के जो भी लोज थे उनके आसपास जो है जाकर के क्लोज हुआ है। तो दोस्तों अब हम यहाँ से चलते हैं, ये तो कैंडल देख लिया हमने, भारी भरकम बेयरिश कैंडल है, नो डाउट अबाउट दैट। अब हम आते हैं यहाँ से आवरली चार्ट्स पर। मैं आवरली चार्ट्स पर ही क्यों आया हूँ, बिकॉज एज यू विल बी क्वाइट अवेयर कि मैं जो ट्रेंड लाइंस का यूज करता हूँ वो आवरली, वीकली और डेली पर ही करता हूँ। उससे लो टाइम फ्रेम पर आई एम नॉट गोइंग टू यूज द ट्रेंड लाइंस। और यहाँ पर जो मैं एनालिसिस आपको दे रहा हूँ वो कल का भी होगा और इसके अलावा जो आने वाला फ्राइडे है उसका भी एनालिसिस कवर आउट करेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर निफ्टी के चार्ट को अगर आवरली चार्ट पर देखें तो नो डाउट कि बिल्कुल यहाँ 11,800 से लेकर के 12,000 तक, सॉरी 10,800 से लेकर के और 12,000 तक की 1200 पॉइंट की कंटिन्यूस रैली निफ्टी ने आपको दिखाई थी। अब आइए कि 12,000 तक हम रीच कर गए, उसके बाद अब ये मार्केट यहाँ कर क्या रहा है। मार्केट एग्जैक्टली एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर है और जब तक हम इस लेवल को होल्ड किए हुए, कौन सा लेवल जी, 11,600, 11,600, 550 जब तक हम होल्ड किए हुए हैं, आई डोंट थिंक कि मार्केट में कोई बड़ी मंदी इज बीइंग एक्सपेक्टेड। ओके दोस्तों, तो अब आइए हम जरा यहाँ पर ट्रेंड लाइंस का यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना यहाँ पे जो है ड्रॉ करना चाहूंगा जी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, जो कि बहुत ही क्लियर है, हॉरिजॉन्टल लेवल्स पे रिफ्लेक्ट हो रही है कि 12,025 निफ्टी के लिए एक प्रॉपर रेजिस्टेंस का लेवल है। दूसरा सपोर्ट हम यहाँ पर दिखाएंगे, लेकिन नहीं, एक्चुअल में सपोर्ट तो के लिए दो नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो नेक्स्ट जो मेरे पास सपोर्ट जोन निकल करके आ रहा है जी वो है अप्रोक्सीमेटली ये वाला लेवल, और ये लेवल है मेरे पास 11,580 और 11,600 का। दिस मीन्स के ये इसकी बड़ी रेंज बनी। अब आइए इसके मिडिल में कहां पर है एक्चुअल में दूसरा सपोर्ट। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो लेवल है आपके सामने, ये लेवल, ये है 11,820, 825 का लेवल है। ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट के अंदर। मोरोवर अगर आप यहाँ से कोई और ट्रेंड लाइंस कनेक्ट करना चाहें तो आपके पास ये सपोर्ट लेवल है और उसके बाद ये सपोर्ट लेवल है, आप इनको एडजॉइन कर सकते हैं। तो ये एडजॉइन अगर आप करते हैं तो यू कैन सी इट ओवर हियर, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, और आज मार्केट ने फिर इस सपोर्ट को वायलेट किया है। यहाँ पे एक इंडिकेशन ये मिल रहा है कि भाई सपोर्ट क्योंकि ब्रेक हो गया मार्केट में, तो वी मे सी दिस पर्टिकुलर लेवल, यानी कि टेक्निकली अगर हम ये लेवल ब्रेक कर रहे हैं तो इट्स एन इंडिकेशन कि हम शायद नीचे की तरफ फिसल सकते हैं। लेकिन अब आइए कुछ और सपोर्ट्स भी हम इलेबरेट करते हैं। देखिए ये ट्रेंड यहाँ से एक इस तरीके का वीक ट्रेंड जो है यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन मैंने कुछ इस तरीके से डिनोट करी है। ये मार्केट जो है आपको एग्जैक्टली इस सपोर्ट लेवल के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से ऊपर से भी आप ट्रेंड लाइंस ऑब्जर्व कर लीजिए तो यू कैन सी हिट हियर, ये भी ऊपर से एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया है। नाउ फ्रेंड्स अब एक देखिए यहाँ पर एक पैटर्न भी ऑब्जर्व हो गया, ये आप देख सकते हैं 1, ये है 2, ये है 3rd और ये यहाँ पर 4th। दिस मीन्स कि अगर हम इसको ब्रेक करके वापस अंदर आकर के क्लोजिंग करते हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट कैन मूव टुवर्ड्स दिस लेवल, यानी कि ये आपका बन गया एक बुलिश वॉल वेव पैटर्न। ओके फ्रेंड्स, ये बुलिश वॉल वेव पैटर्न है क्योंकि इसमें नीचे की जो वेव, ये जो 680 का लेवल है, इसको ब्रेक करके वापस अंदर आ गया, तो इट्स एन इंडिकेशन कि हम ऊपर की तरफ वॉल वेव की तरीके से मूव आउट कर सकते हैं। तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो टेक्निकल में हमें यह नजर आ रहा है कि इफ वी ब्रेक, ध्यान से सुनिएगा, इफ वी ब्रेक 11,680 ये जो लेवल है, ये लेवल्स आपके लिए कल वैलिडेट रहेंगे। 680 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा 11,600 के आसपास जाने में, ये बिल्कुल क्लियर कट है यहाँ से, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट फिर वहीं आ रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर हम 11,725 क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस लेवल है,
11,725 के ऊपर अगर हम चलते हैं तो वी कैन मूव टुवर्ड्स यार 11,820 तक की गुंजाइश मार्केट में बन रही है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से बहुत क्लियर कट हो गया कि 11,725 के ऊपर लॉन्ग है निफ्टी थर्सडे के लिए और 11,680 के नीचे शॉर्ट है निफ्टी 11,600 के टारगेट के लिए। अब आइए जी एक और चीज देखते हैं। ये तो हो गया टेक्निकल लेवल और साथ में मैंने आपको वुल्फ वेव पैटर्न दिखा दिया। टेक्निकली वुल्फ वेव एग्जिस्ट हो रहा है। वुल्फ वेव जो है वो फिर इसको फ्राइडे तक अगर मैं बात करूं, अगर हम 725 के अंदर आ गए कल, तो वन कैन एक्सपेक्ट 11,890 तक की भी रैली आपको बाय फ्राइडे क्लोजिंग मिल सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्योंकि वुल्फ वेव पैटर्न है, ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस। फिर सुन लीजिए 11,680 के नीचे सेल है और 11,725 के ऊपर बाय बनेगा थर्सडे के लिए। अब आइए जरा इस चीज को कोरिलेट कर लेते हैं जी निफ्टी के ऑप्शन एनालिसिस के साथ। ओके फ्रेंड्स, देखना चाहेंगे कि ऑप्शंस के जो एनालिसिस है एग्जैक्टली वो हमें क्या फिगर आउट कर रहे हैं। ये देखिए जी आपके सामने निफ्टी की मैंने ऑप्शन चेन खोल दी है 29 अक्टूबर की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरे पास पुट्स हैं और कॉल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉल्स और पुट्स, उनका मैं एक बार यहाँ पे रेशियो निकालना चाहूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं 46 के आसपास जो है शेयर्स खड़े हैं। मैं यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ 46 487 850, ये है टोटल नंबर ऑफ पुट ऑप्शंस। अब आइए इसको डिवाइड करते हैं कॉल्स के साथ। 50757 देन 975, ये मैंने इसको डिवाइड कर दी। ये कितना आ गया पुट कॉल रेशियो से 0.91, यानी कि 0.91 का मतलब क्या हुआ कि ना ही तो बहुत बेयरिश है और ना ही बहुत बुलिश है डाटा आपके सामने। यानी कि ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ जी, इससे नतीजा क्या निकला, इससे नतीजा ये निकला कि जो हम टेक्निकली देख रहे हैं वो ठीक है पिक्चर हमारे पास। यानी कि मार्केट एक रेंज, एक दायरा जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है ऑप्शन ट्रेडर्स के हवाले से। अब आइए जरा हम ये देखते हैं कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप कहां खड़ा है, कॉल साइड पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो है कॉल साइड है। कॉल साइड में अगर मैं देख पा रहा हूँ तो मुझे जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नजर आ रहा है जी वो है 65,80,000 शेयर्स का, जो कि खड़ा है 12,000 की स्ट्राइक पर। ये क्या, ये डाटा मुझे अब क्या सजेस्ट कर रहा है, ये सजेस्ट कर रहा है कि 12,000 एक्चुअल रेजिस्टेंस है मार्केट का कल के लिए। उसके बाद 12,000 के बाद आइए 50 लाख शेयर्स यहाँ भी खड़े हैं आपकी 11,900 में, और मैं 11,800 को भी लूंगा। क्यों? क्योंकि भाई 50 और जो है 44 या 43 96 लाख शेयर्स खड़े हैं, तो इसमें कोई मेजर डिफरेंस तो है नहीं। और ये मार्केट जहां भी क्लोज है उसके ज्यादा जो है क्लोजेस्ट लेवल क्या है, 11,800। तो पहला जो रेजिस्टेंस निकल करके आया जी वो क्या है, 11,800। और मैं टेक्निकल चार्ट पर जब अभी था आपके सामने तो मैं आपको दिखा रहा था कि 11,825 जो है वो मार्केट के लिए टेक्निकली एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 11,825 मैंने कैसे निकाला है, मैंने भाई ये सिंपल सा जो मेरा फार्मूला है, यानी कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं आप देख सकते हैं, ये जो है ये पहले यहाँ रेजिस्टेंस हुआ था, उसके बाद यहाँ पर ये मल्टीपल टाइम जो है सपोर्ट बनता रहा है। ये लेवल 11,800 820 का जो लेवल है आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, नो डाउट अबाउट दैट। ये आपको टेक्निकल भी दिखा रहा है और ये आपको जो ऑप्शन की टेबल है, जो ऑप्शन का डाटा है वो भी इस चीज को दिखा रहा है। मोर ओवर अगर आज के सेशन की बात करें तो आप देखिए 20 लाख शेयर तो आज ही जुड़े हैं 11,800 की कॉल ऑप्शन के अंदर। तो इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए भाई। 11,800 थर्सडे 29 अक्टूबर के लिए निफ्टी के लिए एक बेहतरीन रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है तो एक चीज का ख्याल रखिए, क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस है, बहुत कॉल राइटर खड़ा है। अगर 11,825 कट गया निफ्टी में तो 11,900 जाने में वक्त नहीं लगाएगा निफ्टी, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप खड़ा है। बिल्कुल क्लियर कट है डाटा। अब आइए जी जरा ये देखते हैं कि आखिर सपोर्ट की साइड, यानी सपोर्ट, हैवी सपोर्ट कहां पर है मार्केट में। तो मैं देख पा रहा हूं जी 11,500, 41,95, लेकिन उसके बाद जो इमीडिएट सपोर्ट मुझे दिखाई पड़ रहा है वो है 37 लाख। अब आप देखिए 37 और 41 में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, तो इससे इंडिकेशन क्या निकला कि भाई कल के लिए 11,700 जो है वो मेजर एरिया ऑफ सपोर्ट भी होगा। यानी कि इसके अंदर भी आप यह मान करके चलिए कि 11,700 का जो लेवल है वो आपके लिए बेहतरीन एक इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट का काम करेगा। अब मैं आपके सामने इन लेवल्स को जरा लिखना चाहूंगा, एक मिनट रुकिएगा। ये देखिए जी, ये जो है आप जो देख रहे हैं 11,000
700 का जो लेवल है ये क्या है, ये मेजर एरिया ऑफ सपोर्ट बन गया। क्यों बन गया जी? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप खड़ा हुआ है, 37 लाख। अब एक चीज देखते हैं, देखिए जी, ये जो 37 लाख शेयर खड़े हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा इसको। ये जो 37 लाख शेयर खड़े हैं ना, ये कोई आज के नहीं है, ये पहले से खड़े हैं, यानी 11,700 में मेजर एरिया ऑफ सपोर्ट है और ये पहले से खड़े हुए हैं ट्रेडर्स। आज के सेशन में केवल 1,65,000 शेयर जुड़े हैं बस। प्रीमियम राइज हुआ है, प्रीमियम कल 20 की क्लोजिंग थी, आज हो गया 50, प्रीमियम राइज हुआ है, लेकिन शेयर कितने जुड़े हैं जी? केवल 1,65,000। इससे क्या नतीजा निकला कि आज कोई फ्रेश खरीदारी नहीं हुई है, क्योंकि ओआई बिल्डअप है ही नहीं। ये ओआई बिल्डअप जो आप देख रहे हैं 37 लाख शेयरों का, ये तो पहले से खड़ा है निफ्टी के अंदर 11,700 की सपोर्ट में। तो इससे नतीजा निकला कि जी 11,700 जो है ना, बेहतरीन सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। एक तो ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट आइए अब जरा, जहां अभी हम क्लोज हुए 11,700 के आसपास हम क्लोज हुए, तो 11,700 के अंदर जहां हम क्लोज हुए हैं, वहां पर अगर आप कॉल ऑप्शन में देखें 8,45,000 शेयर नए जुड़े हैं। टोटल ओआई हो गया 18 लाख का, लेकिन पुट में ओआई खड़ा है 37 लाख का। यानी आप 11,700 की पुट कॉल रेशियो अगर निकालते हैं तो आप पाएंगे कि लगभग, क्योंकि यहाँ 37 है, यहाँ 18 है, तो लगभग 1.8 1.9 के आसपास पुट कॉल रेशियो आएगी निकल करके। अब जब इतनी हैवी पुट कॉल रेशियो आती है तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल लीजिए। कंक्लूजन क्या? कि भाई अगर मार्केट ने 11,700 के लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुट राइटर्स बहुत ज्यादा खड़े हुए हैं। मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको सर्कल बना के, 37,73,000 शेयर खड़े हैं। तो ये तो सब कौन है? ये वो लोग हैं जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल बाजार 11,700 के ऊपर ही एक्सपायरी काटेगा। इससे नतीजा क्लियर निकला है कि भाई 11,700 अगर ब्रेक हुआ तो आप हैवी फॉल के लिए तैयार हो जाइए मार्केट के अंदर। 11,600 मैंने कहा ना, दूर नहीं है। अब आप कहेंगे सर कभी आप सेल की बात कर रहे हैं, कभी बाय की बात कर रहे हैं। अभी देखिए हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, अभी ना मैं सेल कर रहा हूँ ना बाय कर रहा हूँ, अभी हम केवल क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमने देखा कि भाई 11,700 का जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और 11,800 का जो लेवल है यहाँ पर बहुत हैवी कॉल राइटिंग हुई है। अब एक चीज यहाँ पर निकाल लीजिए कि ये जो 20,70,000 शेयर जुड़े हैं आज के सेशन में, ये कह रहे हैं कि भाई निफ्टी कल को 11,800 के तो ऊपर जाना ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा ओआई है। लेकिन 11,700 की पुट में एडिशन नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूं मैं? 11,700 की पुट में एडिशन, यहाँ जो पुराने ट्रेडर खड़े हैं बस वही खड़े हैं। इसका मतलब हुआ कि आज मार्केट में 11,700 के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशन को देखते हुए लोगों में ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो पुट को शॉर्ट करें, जो मेजर ट्रेडर्स हैं। लेकिन उनमें ये कॉन्फिडेंस था कि 11,800 को तो बेचना ही बेचना है, 11,800 भी और 11,750 भी आप देखें तो 10 लाख शेयर जोड़े हैं इन्होंने इसके अंदर। तो इनको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने सेल करे ये वाले कॉल ऑप्शंस, जो कि दिखा रहा है कि 11,800 के ऊपर तो जाना ही नहीं है जी निफ्टी ने, कुछ भी हो जाए। लेकिन साथ में 11,700 जो है वो एक मेजर एरिया ऑफ सपोर्ट बन करके सामने आ रहा है, ये भी क्लियर है। क्योंकि अच्छा, ये सपोर्ट कब का है? ये एक्चुअल में क्योंकि पुराने ट्रेडर है जो यहाँ जुड़े हुए हैं, इनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई बाजार जो है शायद हो सकता है, क्योंकि आज तो ठीक है गिर गया, लेकिन कल हो सकता है 11,700 को होल्ड करके एक रिकवरी दे जाए। और आज मार्केट ने रिकवरी भी दी है 11,700 से, नो डाउट अबाउट दैट। तो इससे नतीजा जो है वो ये निकला। अब 11,700 की अगर आप पुट कॉल रेशियो की तो आ रही है 1.9, जो काफी हैवी है। ये दिखा रही है कि भाई 1.6 के ऊपर अगर पुट कॉल रेशियो होता है तो जो बायर्स हैं वो अनईजी भी फील कर सकते हैं अगर जरा सी भी मार्केट नीचे आई। तो बिल्कुल देखिए अब लेवल क्या निकल करके आया कि भाई नीचे की तरफ मार्केट में 11,700 एक अहम सपोर्ट लेवल है, और ऊपर की तरफ 11,800 एक अहम लेवल। अब इन लेवल्स को आप टेक्निकली मैच कीजिए जरा। भाई अभी हमने कहा कि 11,725 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो हम कहां पर जाएंगे? फिर 11,800 जाने में हमें समय नहीं लगेगा। इसी प्रकार से हमने कहा कि अगर हम 11,680, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट है, इसको ब्रेक करते हैं तो हमें 600 जाने में भी समय नहीं लगेगा। ये मार्केट का व्यू बन करके आ रहा है, और ये डाटा हो गया। और अब अगर आप आते हैं टेक्निकल्स के ऊपर तो यू कैन सी दिस थिंग। जो हमारा टेक्निकल है वो भी यही दिखा रहा है कि अगर हमने 11,680 ब्रेक किया तो हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है वो यहाँ कहीं आ रहा है जाकर के, तो कि तकरीबन 11,600 580 है। लेकिन अगर हम वापस इसको यहाँ कहीं ब्रेक करके और अंदर आ जाएं, जैसा कि आज भी हुआ है, तो 725 के ऊपर निफ्टी जो है बाय जोन में आ जाएगा, जो कि इसको 815 810 तक ले जा सकता है ऊपर की तरफ, क्योंकि चार्ट पे फिर ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा। तो दोस्तों देखिए टेक्निकल और डेरिवेटिव डाटा
एक दूसरे के साथ कोरिलेट हो गए, कोरिलेट होकर के हमें एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम इन लेवल्स को फॉलो करके कल वी कैन मेक गुड मनी आउट ऑफ इट होपफुली। अब आइए मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ डाउ फ्यूचर्स को देखें तो हैवीली क्रैश्ड हो चुके हैं। अभी दिन के जो है शाम के जो है 5 बज रहे हैं 28 तारीख को, आप देख सकते हैं डाउ जोन्स तकरीबन 500 पॉइंट क्रैश हो चुका है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सिंगापुर निफ्टी पर, यानी कि SGX निफ्टी हमारा कहाँ कारोबार कर रहा है, सिंगापुर के अंदर। तो आप देखिए उसके लेवल्स को कि क्या हम 725 को होल्ड कर पाएंगे, तो आंसर इज यस। अभी भी हमने स्टिल अपना जो 725 और 680 का जो जोन है, जो लेवल है, उसको होल्ड किया हुआ है। मार्केट इज ट्राइंग टू होल्ड दीज लेवल्स ऑफ 685 इन द इंटरनेशनल मार्केट्स आल्सो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। और 29 तारीख अब हम देखते हैं कैसी रहती है। मैंने आपको लेवल्स दे दिए हैं, प्लीज फॉलो द लेवल्स एंड ट्रेड केयरफुली। और मैं इसमें आपको एक डिस्क्लेमर के तौर पे बना चाहूँगा, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। और इस चीज़ का आपका अपना जो भी है, मतलब आपके जो सलाहकार हैं उनसे आप बात करके फिर उसके बाद ही कोई ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, गुड लक फॉर ऑल।